मजबूत बहन जी को अपने जो पार्टी कार्यकर्ता हैं वहाँ जाकर के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे जाकर के उनको खुद इनिशिएटिव लेना होगा, लोगों को जगाना होगा। लोगों के दिमाग में है कि ऐसा क्या हुआ, इतनी बड़ी पार्टी और उत्तर प्रदेश में मात्र एक सीट आई। लोगों में ये मैसेज आता है कि ऐसा क्या है, इतनी पुरानी पार्टी और नेशनल लेवल की पार्टी होने के बावजूद भी उनको गठबंधन करना पड़ रहा है। लोगों में फ्रस्ट्रेशन है, लोग अपना कोई नया घर तलाश रहे हैं। नया घर मतलब नई पॉलिटिकल पार्टी देख रहे हैं कि बीएसपी का कोई सब्स्टिट्यूट हमारे बहुजन समाज में हो तो उसको फॉलो करें। तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है बीएसपी की। कहूँगा कि बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी है, उसमें कुछ गलत कुछ धारणाएं हो सकती हैं, कुछ बहन जी भी गलत हो सकती हैं कहीं ना कहीं, लेकिन मिल बांट करके हल निकालना। केवल बीएसपी को ही मत देखिए, हमारी बहुजनों की बहुत सारी पार्टियां आ चुकी है। बीडीपी है, बहुजन द्रविड़ पार्टी, एक और पार्टी दिल्ली में जो 2001 से रजिस्टर्ड है, जन अधिकार पार्टी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, और ये लोग जो है सब मिलकर के महागठबंधन में आएंगे और 2024 में बहुजनों की सत्ता कायम होगी, इसमें कोई शक नहीं। अभी आप लोगों ने एक बैठक की है, बैठक में बीएसपी को लेकर चर्चा है कि क्या बीएसपी बीजेपी की ओर झुकाव है उसका? हाँ, बहुत सारे हमारे लोग सोचते हैं हाँ कि बीएसपी का झुकाव बीजेपी की तरफ है, बीजेपी की तरफ है, लेकिन ऐसा हमें नहीं लगता कि बीजेपी की तरफ है। बहुजन समाज की सबसे पहले सबसे अग्रणी पार्टी रही है। हम उम्मीद करते हैं कि वो बहुजन समाज के लिए लड़ती रहेगी, चाहे किसी भी पाले में चले जाएं। तब के बीएसपी अब के बीएसपी में क्या फर्क है? 2007 वाली बीएसपी हो गई और अब वाली बीएसपी में क्या फर्क है? हाँ, फ़र्क बहुत देख रहे हैं कि ये बहुत सारी स्टेट्स में गठबंधन करके चुनाव लड़ती हैं। हाँ, लोगों में ये मैसेज आता है कि ऐसा क्या है, इतनी पुरानी पार्टी और नेशनल लेवल की पार्टी होने के बावजूद भी उनको गठबंधन करना पड़ रहा है। जैसे पंजाब में अकाली दल के साथ किया, क्यों नहीं 117 के 117 कैंडिडेट वहाँ खड़े करने चाहिए थे अपने, और अगर गठबंधन किया जनाधार भी होना चाहिए ना उसके लिए। नहीं, जनाधार है सर, पंजाब में, यूपी में जनाधार है, राजस्थान में भी जनाधार है, एमपी में भी है। वही है कि अभी लोग जो महसूस करते हैं, जैसे हम बीच में जाते हैं लोगों के बीच में, तो उनका ये कहना है कि बहन जी को ऐसा लगता है कभी कभी कि थोड़ा डेमोक्रेटिक नहीं है, वो अपनी चलाते हैं। अगर वो वर्करों की सुने जो ग्राउंड के साथ जुड़े हुए हैं तो लोग पूरा सपोर्ट करें। तो आप ये कह रहे हैं कि बीएसपी जो है अपने वर्करों पर ध्यान नहीं दे रहे? जी बिल्कुल, ऐसा महसूस हुआ है, ऐसा महसूस हुआ लोगों को। पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट कहा गया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट पे चर्चा होगी, क्या चर्चा हुई? देखिए, ऐसा है, नेगेटिव पॉजिटिव अगर हम देखें तो हर एक पार्टी के हैं, बीजेपी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं। पॉजिटिव नेगेटिव गिना दीजिए ना, क्या है अभी जो चर्चा हुई है, क्योंकि आपका बेस यही था ना। नहीं, वो ठीक कहते हैं आप। लोगों का इस समय बीएसपी के प्रति झुकाव जो है बहुजन समाज का कम हुआ है, ये तो मानना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि क्यों नहीं रख पाई लोगों का जो उनके ऊपर कॉन्फिडेंस था। तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी तो है ही है, लोग ठीक कह रहे हैं। इसको तो जो बसपा सुप्रीमो हैं उन्हीं को ध्यान देना होगा। तो क्या ये कन्फ्यूज़न पैदा हुई है जो बसपा के वोटर हैं उनमें? हाँ, कन्फ्यूज़न पैदा हुई है, इसीलिए तो बहुजन समाज की बहुत सारी पार्टियों ने जन्म ले लिया। तो ये अच्छी पहल है जन्म लेना या गलत बात है? नहीं, मैं इसके दोनों पहलू देखता हूँ। एक तो ये है कि लोगों में राजनीतिक रूप से आगे आने की जो चेष्टा है वो बड़ी है, ये एक प्लस पॉइंट है। और नेगेटिव ये है कि कहीं ना कहीं बीएसपी कमज़ोर हुई है। कमज़ोर हुई है? हाँ, कमज़ोर हुई है। तो मजबूत कैसे होगी? मजबूत बहन जी को अपने जो पार्टी कार्यकर्ता हैं वहाँ जाकर के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे जाकर के उनको खुद इनिशिएटिव लेना होगा, लोगों को जगाना होगा। लोगों के दिमाग में है कि ऐसा क्या हुआ, इतनी बड़ी पार्टी और उत्तर प्रदेश में मात्र एक सीट आई। ये लोगों के खुले तौर पे कहा जाने लगा कि बीएसपी जो है बीजेपी की बी टीम है। हाँ, लोग कह रहे हैं, पर मैं पर्सनली इसमें इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। कुछ मजबूरियाँ हो सकती हैं, वो तो बहन जी बता सकती हैं, लेकिन कोई भी मजबूरी हमारे समाज से। आप मजबूरियों की बात कर रहे हैं सब, अब इसी मजबूरी पे हम आते हैं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो है मायावती जी डर गई सीबीआई कार्रवाई से। असल में तो ये इसका जवाब तो बहन जी खुद ही दे पाएंगी, लेकिन लोगों के बीच में ये सिग्नल गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है।
तो इसका असर कितना पड़ेगा, क्या असर पड़ रहा है, किस तरीके से? भाई बहुत बड़ा असर, मैं कह तो रहा हूँ, लोगों में फ्रस्ट्रेशन है, लोग अपना कोई नया घर तलाश रहे हैं। नया घर मतलब नई पॉलिटिकल पार्टी देख रहे हैं कि बीएसपी का कोई सब्स्टिट्यूट हमारे बहुजन समाज में हो तो उसको फॉलो करें। तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है बीएसपी के। विकल्प में देखो, आज जो बातचीत यहाँ हुई है, विकल्प आज की डेट में कोई भी बहुजन की पार्टी नहीं है। सभी को इकट्ठे होकर के विकल्प बनना पड़ेगा। लोग चंद्रशेखर को लेकर भी बात कर रहे हैं। हाँ, चंद्रशेखर को लेकर के अभी ये लड़का काफ़ी काम कर रहा है, जैसे भीम आर्मी भी बनाई है। अभी किसी के साथ कोई धोखाधड़ी होती है, कोई गड़बड़ होती है, सबसे पहले चंद्रशेखर जी पहुंचते हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। तो लोग कंपेयर करके देखते नहीं है बीएसपी में और चंद्रशेखर जी की जो आइडियोलॉजी है उसमें डिफरेंस नज़र आता है, तो लोग नेचुरली उधर जाएंगे। लोग कहते हैं कि भीम आर्मी वाले जो हैं वो तो आरएसएस के छोड़े हुए बंदे हैं। नहीं, ये मुझे लगता है कि ये लोगों का ऐसे हमारे लोगों को डीमोटिवेट करने का एक तरीका है। ऐसा कुछ नहीं। तो कैसे देखते हैं 2024 में क्या होने वाला है, क्योंकि अभी तक जो बीएसपी का संकेत है वो लगता नहीं कि गठबंधन में जाएगा, विपक्षी गठबंधन। देखिए, ऐसा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो गठबंधन में जाए चाहे ना जाए। बहुजनों ने अपनी ताकत कई बार दिखाई है। आपने देखा होगा अभी जो किसानों का मूवमेंट हुआ है वो बहुजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उन्होंने सरकार को झुका दिया। आपने देखा है सीसीए के विरोध में हमारी मुस्लिम बहनें बैठी हैं। कोई नेता नहीं था, कोई बीएसपी का नेता नहीं था, कोई भी बहुजन का नेता नहीं था। तो लोग जानते हैं अपने नेताओं को पहचानना। और 2018 में जो एट्रोसिटी एक्ट के लिए लोग सड़कों पे आए, कोई नेता नहीं था। उन्हें क्या कहेंगे जो कह रहे हैं कि बीएसपी खत्म हो चुकी है? नहीं, उनको मैं ये कहूँगा कि बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी है, उसमें कुछ गलत कुछ धारणाएं हो सकती हैं, कुछ बहन जी भी गलत हो सकती हैं कहीं ना कहीं, लेकिन मिल बांट करके हल निकाल। हाँ जी, आपको क्या गलत लगता है? आप बीएसपी पे नज़र रखते हैं तो क्या गलत लगता है? बिल्कुल नज़र रखते हैं, क्योंकि हम नीचे समाज के साथ जुड़े हुए हैं तो हमें देखना ही पड़ता है। अभी अभी जो इलेक्शन यूपी में हुए हैं, जिस तरीके से बहन मायावती जी ने प्रचार प्रसार के ऊपर काम नहीं इतना किया, घर से बाहर नहीं निकली, तो हमारे समाज के ऊपर उसके ऊपर जो एक्शन उन्होंने अपनी धारणा बनाई, वो तो वोटों से आप अंकित कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो 12-13% वोट हो गए हैं। पहले कहाँ 21-22% वोट हुआ करते थे। तो आखिर कैसे जीतेंगे? 2024 का चुनाव आने वाला है। देखिए, आप केवल बीएसपी को ही मत देखिए, हमारी बहुजनों की बहुत सारी पार्टी आ चुकी है। बीडीपी है, बहुजन द्रविड़ पार्टी, एक और पार्टी दिल्ली में जो 2001 से रजिस्टर्ड है, जन अधिकार पार्टी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, और ये लोग जो है सब मिलकर के महागठबंधन में आएंगे और 2024 में बहुजनों की सत्ता कायम होगी, इसमें कोई शक नहीं है। सवाल तो यही है ना कि जब बीजेपी को हराना है तो मायावती तो बीजेपी के सुर में सुर मिला रही है, ऐसा कहते हैं लोग कहते हैं ना, जब महागठबंधन बनेगा तो बहन जी दौड़ी दौड़ी चली जाएंगी इस महागठबंधन में। और ये महागठबंधन जिसका नाम भी हमने प्रपोज किया हुआ है, आईडीए, इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस, ये इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस ही सत्ता में आएगा 2024 में। कोई पार्टी नहीं आ सकती, ना एनडीए ना यूपीए। नोट कर लीजिए इसको। अच्छा, संसद, अभी नई संसद का उद्घाटन हुआ, उसमें भी मायावती जी ने जो है वो बीजेपी का ही साथ दिया। कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है? मैं नहीं समझता। तो जनता तो कंफ्यूज है ना कि बहुजनों की लड़ाई कहाँ जा रही है। जनता को कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। जनता के कंसेप्ट बहुत क्लियर है, वही जो लोग पावर में हैं, और क्या है।